कर रहे इतने गाँव की औरतें करती हैं जैसे लोगों पर। हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की मिट्टी और उसका वितरण और उस विशेषताएँ। 300 शब्द में पढ़ना है तो हमको करीब 3 से 4 पेजेस में ये लिखना है, विथ मैप लिखना है। मैंने बहुत सारे मैप के द्वारा और डायग्राम के द्वारा और ये आंकड़ों के लिए मैंने ये चार्ट का यूज़ किया है, जो आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आगे बढ़ने से पहले पहली बार है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। ये मेरे मध्य प्रदेश के भूगोल के नोट्स हैं, जो मध्य प्रदेश स्पेशल पैकेज में हैं। आप चाहें तो इनको ले सकते हैं। अगर आपने नहीं लिया है तो पूरा मध्य प्रदेश का भूगोल इसमें कवर है, जिसमें मध्य प्रदेश के सिलेबस के अनुसार सभी टॉपिक हैं। इसकी प्राइस 500 रुपीज़ है। और आप अगर ये फुल पूरा लेते हैं, मध्य प्रदेश भूगोल, मध्य प्रदेश इतिहास, राजनीति और मध्य प्रदेश अर्थशास्त्र, तो ये आपको 1200 रुपये में सॉफ्ट कॉपी पड़ता है। और लेकिन अगर आप हार्ड कॉपी मंगाना चाहते हैं तो इसका 1800 रुपये रहेगा। इस प्रकार से ये पूरा क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है। यही मेरे पूरे मध्य प्रदेश के नोट्स। इसके अलावा भी मेरा पूरा फर्स्ट पेपर से लेके 6 पेपर तक नोट्स तैयार हैं, जिनकी बुकिंग स्टार्ट हो गई है और बहुत से लोगों को वो पहुंचा भी दिया है, जिसकी रेट 8500 रुपये है। और वो आपको फर्स्ट पेपर से 6 पेपर तक पूरे सिलेबस वाइज टॉपिक पे मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मिट्टी के प्रकारों, उनकी विशेषताओं तथा उनके वितरण का विस्तृत वर्णन दो। तो क्या होती है मिट्टी? सबसे पहले हम ये लिखेंगे। तो धरातल की ऊपरी परत जो पेड़ पौधों को उगने और बढ़ने के लिए आवश्यक तत्व प्रदान करती है, मिट्टी कहलाती है। मिट्टी क्या होती है? धरातल की ऊपरी परत जो पेड़ पौधों को उगने और बढ़ने के लिए आवश्यक तत्व प्रदान करती है, मिट्टी कहलाती है। मध्य प्रदेश में मिट्टी को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? जलोढ़ मिट्टी, मिश्रित मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी और कछारी मिट्टी। कौन कौन सी? जलोढ़ मिट्टी, मिश्रित मिट्टी, कछारी मिट्टी, लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी। ये मिट्टी के प्रकार हैं, काली, लाल पीली, कछारी, मिश्रित और जलोढ़। इस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश की मिट्टी को 5 भागों में बांटा गया है। अब हम अलग अलग मिट्टी के बारे में अलग अलग पढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, जिनसे आप ये पढ़ रहे हैं, ये मेरे नोट्स हैं हैंड रिटन। इन्हीं जो मैं आपको देती हूँ, जो आप परचेज़ करते हैं, जिन्हें मैं सेल करती हूँ, वो यही नोट्स हैं। हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेगा, आपके घर तक पहुँचेगा। हस्तलिखित नोट्स सभी सब्जेक्ट का प्रश्नोत्तर शैली में है, सिलेबस के अनुसार है। आपको केवल याद करके लिखना है। फ़्लो चार्ट में यूज़ किया गया है। जहाँ पे फ़्लो चार्ट यूज़ करना है, डायग्राम जहाँ यूज़ करना है वहाँ डायग्राम यूज़ किया गया है। तो आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगी, बस आपको याद करना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखते हैं काली मिट्टी। तो काली मिट्टी मध्य प्रदेश के लगभग 48% भूभाग पर विस्तृत है। काली मिट्टी कहाँ पर है? तो काली मिट्टी मध्य प्रदेश के बहुत सारे लगभग 48% भूभाग पर विस्तृत है। इसका वितरण कहाँ पर है? तो मालवा का पठार, निमाड़, नर्मदा घाटी क्षेत्र में ये विस्तृत है। काली मिट्टी का वितरण कहाँ कहाँ पे है? मालवा के पठार में है, निमाड़ में है और नर्मदा घाटी क्षेत्र में है। इसका निर्माण कहाँ से हुआ था? तो इसका निर्माण लावा से हुआ था। इसमें लोहे के अंश ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसका रंग काला होता है। फ्रेंड्स, जब भी मैंने नोट्स बनाने स्टार्ट किया, इसके पहले हर जगह पर जो नोट्स बनते थे वो पैराग्राफ में बनते थे, जो नॉर्मल नोट्स रहते हैं। जब भी मैंने प्रश्नोत्तर शैली में स्टार्ट की हूँ तो बहुत से यूट्यूब में बहुत से लोग इसको देख के बनाने लगे हैं। बहुत सारे लोग मुझसे ही नोट्स लेके उसको इधर से उधर ट्रांसफ़र करके क्वेश्चंस को बनाया जा रहा है। तो आप कृपया करके इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत पहले से ही नोट्स बनाना स्टार्ट कर दी हूँ और लोगों का अभी ही बनाना स्टार्ट हुआ है। तो काली मिट्टी मध्य प्रदेश के लगभग 48% भूभाग पर, इसका वितरण मालवा के पठार, निमाड़, नर्मदा घाटी क्षेत्र में। निर्माण लावा से हुआ था और लोहे के अंश ज़्यादा होने के कारण इसका रंग काला होता है। अब हम थोड़े मिट्टी का डायग्राम देख लेंगे। देखिए, इस प्रकार से हमें डायग्राम बनाना है, कहाँ कहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ऐसा बनाने से क्या है, अलग अलग स्पष्ट दिखेगा। ये जो ऊपर का जो प्रदेश है, मध्य उच्च प्रदेश, यहाँ पे आपको यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। कौन सी मिट्टी होगी? जलोढ़ मिट्टी होगी ऊपर चंबल क्षेत्र में। जहाँ पे पूर्व क्षेत्र में ज़्यादा वर्षा होती है, वहाँ पे मिश्रित काली मिट्टी होगी। और ये छोटा सा थोड़ा साइड में छत्तीसगढ़ का जगह है, वहाँ पे काली मिट्टी पाई जाएगी। और यहाँ पे पूर्वी क्षेत्र में सीधी, सिंगरौली, शहडोल वगैरह में मिश्रित लाल मिट्टी पाई जाएगी।
इसके बाद ये साइड का जो पूर्वी क्षेत्र का जो यहाँ पे लसीदी है, सिंगरौली है, पचमढ़ी का क्षेत्र है, वहाँ पे लेटराइट मिट्टी पाई जाती है और यहाँ पे लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। फिर यहाँ नीचे साउथ में दक्षिण पूर्व में यहाँ पे पाई जाती है मध्यम और गहरी काली मिट्टी। ये जो नर्मदा घाटी का क्षेत्र है और कुछ मालवा का क्षेत्र है, यहाँ पे पाई जाती है निचली और मध्यम काली मिट्टी। तो इस प्रकार से मिट्टी को पूरा मैप में डिवाइड कर सकते हैं। मिट्टी को मैप में डिवाइड करने से मिट्टी का हमको बहुत स्पष्ट रूप से वितरण समझ में आ जाएगा कि मिट्टी कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। अब हम काली मिट्टी की विशेषताएं देखेंगे तो सर्वाधिक जल धारण की क्षमता होती है यहाँ पे। नाइट्रोजन और फास्फोरस की इसमें कमी होती है। ह्यूमस इसमें नहीं पाया जाता है। और इसकी प्रमुख फसलें कौन सी हैं? कपास, गन्ना, चना और गेहूँ काली मिट्टी में प्रमुख रूप से उगने वाली फसलें हैं और ये काली मिट्टी की विशेषताएं हो जाएंगी। अब हम पढ़ेंगे इसको, तो हम थोड़ा सा उसमें देख लें ग्राफ में। तो सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो पाई जाती है छिछली काली मिट्टी 37%। इसके बाद पाई जाती है 7.1% गहरी काली मिट्टी और साधारण काली मिट्टी पाई जाती है 3.5%। इस तरह के हम अगर चार्ट यूज़ करते हैं ना फ्रेंड्स, तो हमें मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं। अगर हम 15 मार्क्स में लिखते हैं तो हमको ज़्यादा नंबर दिया जाता है। अब हम पढ़ते हैं लाल पीली मिट्टी। तो ये पूर्वी बघेलखंड का जो इधर का पठार है पूरब का, वहाँ पे पाई जाती है और प्रदेश में 37% भाग पर ये वितरित है। गोंडवाना सेल से लाल पीली मिट्टी बनी होती है। जलदानन की क्षमता इसमें कम होती है लाल पीली मिट्टी में, जबकि काली में ज़्यादा होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की इसमें कमी होती है। चूने की पर्याप्त मात्रा होती है और इसका पीएच मान 5.5 से 8.5 के मध्य होता है। इसकी प्रमुख फसल कौन सी है? ज्वार, बाजरा और चावल। अब हम पढ़ते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का वितरण प्रदेश की 3% क्षेत्रफल पे है। प्रदेश का 3% का क्षेत्रफल कहाँ हो जाएगा? जो ये वाला जो क्षेत्रफल है, ये वाला जो क्षेत्रफल है, यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। मध्य भारत के पठार क्षेत्र में ये पाई जाती है। मुरैना, भिंड, शिवपुरी, ग्वालियर इसके क्षेत्र हैं। निर्माण कैसे होता है? तो नदियों द्वारा बहाकर लाई मिट्टी के द्वारा इसका निर्माण होता है। इसकी प्रकृति उदासीन होती है, सर्वाधिक उपजाऊ होता है और इसमें ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। तो जलोढ़ मिट्टी का वितरण प्रदेश के 3% क्षेत्रफल पर मध्य भारत के पठार क्षेत्र में मुरैना, भिंड, शिवपुरी, ग्वालियर में ये पाई जाती है। निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई मिट्टी से होता है। इसकी प्रकृति उदासीन होती है, सर्वाधिक उपजाऊ होता है, ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। अब हम देखेंगे मिश्रित मिट्टी। मिश्रित मिट्टी का वितरण कहाँ पर है? बुंदेलखंड में है मिश्रित मिट्टी का वितरण। निर्माण इसका लाल पीली काली मिट्टी के सम्मिश्रण का परिणाम है, मतलब इसमें सभी मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली काली मिट्टी सभी। इनकी उपजाऊ क्षमता जो है वो कम होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थों की इसमें कमी होती है। मिश्रित मिट्टी में काई की कमी होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। इसके बाद पढ़ते हैं हम कछारी मिट्टी। तो मध्य प्रदेश में जो कछारी मिट्टी है वो मध्य भारत के पठार के उत्तरी भाग में विस्तृत है। निर्माण इसका यही जो हमारा ऊपर का चंबल का साइड है वहाँ पे ये पाई जाती है। क्या होता है, ये उत्तर में ये ऊपर से हिमालय की नदियाँ आती हैं, नदियाँ अपनी रेते मिट्टी बहा के लेके आती हैं और वो यहाँ पे इकट्ठी होती जाती हैं। तो इसलिए जो उत्तर का भाग होता है वो कछारी मिट्टी की तरह कछारी मिट्टी के रूप में विस्तृत है और इसका निर्माण नदियों के बाढ़ के जल से बहाकर लाए गए पदार्थ से होता है। इसकी विशेषता क्या है? कछारी मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, इसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। कछारी मिट्टी क्या होती है? खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है और इसमें ह्यूमस अधिक मात्रा में पाया जाता है। कछारी मिट्टी की मुख्य फसल क्या है? हमको पता है कि चंबल क्षेत्र की मुख्य फसल क्या है? सरसों और गेहूँ। अतः प्रदेश की मिट्टी में देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने मिट्टी को बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया है। फ्लो चार्ट में, मैप में, ये सभी आपको दिखाई देगा। तो जिसमें आपको पूरे के पूरे बस आपको ये आंसर याद करके अपने एग्ज़ाम में लिख देना है। अतः प्रदेश की मिट्टी के विभाजन की विविधता और विस्तार का कृषि, वन और प्राकृतिक संसाधनों के विकास में सकारात्मक रूप से उपयोग कर प्रदेश के विकास का साकार रूप प्रदान किया जाए। यह हम निष्कर्ष में लिख देंगे कि प्रदेश की मिट्टी के विभाजन की विविधता एवं विस्तार का कृषि, वन एवं प्राकृतिक संसाधनों के विकास में सकारात्मक रूप से उपयोग कर प्रदेश के विकास को साकार रूप प्रदान किया जा रहा है। तो इस प्रकार से हमने ये देखिए फिर इस प्रकार से हमने ये 4-5 पेज मिट्टी के लिख लिए हैं। 15 नंबर का ये हमारा प्रश्न है।
एक मैप में हम इसको बताएंगे, 300 शब्दों में ये अब हम इसको लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा एक न्यू पैकेज स्टार्ट हो रहा है जिसमें मैं आपको प्रीलिम्स के लिए और भी आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, भारत की, मध्य प्रदेश की, तो इसमें क्या होगा, आपको बस 20,000 प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह रहेगा। सामान्य अध्ययन के ये क्वेश्चन रहेंगे, इसमें ल्यूसेंट और घटना चक्र पुनरावलोकन का समावेश रहेगा। और ये जो क्वेश्चन रहेंगे इसमें इतिहास, राजनीति, विज्ञान, कला, खेल, अर्थशास्त्र और भूगोल के रहेंगे। ये आपका एक पैकेज रहेगा। ये फ्रेंड्स मेरी हार्ड कॉपी का पैकेज है और जिसकी प्राइस 8500 रुपये है, जिसमें आपको पेपर फर्स्ट से लेकर पेपर 6 तक के टॉपिक मिलेंगे और नॉन निबंध में आपको पूरा करंट टॉपिक निबंध का मिलेगा। ये फ्रेंड्स मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप के हैं, जो कि पेड ग्रुप है, जो लोग जिस सब्जेक्ट का नोट्स लेते हैं। लगभग मेरे 21 ग्रुप हैं और 21 ग्रुप में आपको 21 सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। जो भी आपका टॉपिक वाइज रहेगा वहाँ पे आपको बहुत सारे आंसर्स दिए जाएंगे इनसे संबंधित, ताकि आपकी एग्ज़ाम तक बहुत अच्छी तैयारी हो जाए। फ्रेंड्स, ये मेरा MPPSC प्रीलिम्स के लिए मैं नोट्स बना रही हूँ, जिसमें आपको क्या रहेगा, जिसमें मैं आपको ल्यूसेंट के 10,000 फैक्ट लिखूँगी, हैंड रिटन दूँगी, क्योंकि ल्यूसेंट पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम आती है। MP 5000 वन लाइनर कराऊँगी, क्योंकि मैं करा रही हूँ यूट्यूब में। घटना चक्र पुनरावलोकन के सभी विषय कराऊँगी, करंट और खेलकूद कराऊँगी। और इसमें करीब आपके 20,000 GK के प्रश्न रहेंगे, लगभग 200 वीडियोस रहेंगी, 10 से 15 फाइल रहेंगी, जिससे आपका पूरा प्रीलिम्स का जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। इसकी जो बुकिंग है प्रीलिम्स के नोट्स की, ये आपकी 25 जून से स्टार्ट हो जाएगा और इसको आप कर सकते हैं। तो तब तक के लिए आप अपनी तैयारी अच्छी रखिए, रोज़ राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, रोज़ लिखिए। जो मैं आपको पेड ग्रुप में नोट्स दे रही हूँ, पेड ग्रुप में मैं बहुत अच्छे आंसर्स का कलेक्शन आपको देती हूँ, अच्छे से फ्लो चार्ट में बना के देती हूँ, ताकि आपको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आए। तो आप उनको अच्छे से पढ़िएगा, उनको अपनी रफ़ कॉपी में लिखिएगा। जितना भी ग्रुप आप बनाई हूँ मैं, उतने रजिस्टर बनाइएगा और उन रजिस्टर में उन ग्रुप के सभी टॉपिक को लिखिएगा। और व्हाट्सअप, आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।